बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और खुश होंगे। मेरा नाम इरफान है और आप मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़ाने की कोशिश की, चूँकि वो प्रेजेंट टेंस की इब्तिदाई यानी पहली किस्म थी, पहले किस्म के जुमले थे। अब हम इसकी दूसरे किस्म यानी प्रेजेंट टेंस की दूसरे किस्म के जुमलों को हम इंग्लिश में सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस का मतलब है जारी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसको हम कैसे जानेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जुमले हैं। ये समझने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें यानी बेल की घंटी को दबाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, और अगर आप कुछ राय देना चाहे, अपनी मुफीद राय हमें पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा कमेंट। बहुत शुक्रिया। तो चलिए चलते शुरू करते हैं। इस किस्म की जुमलों की पहचान क्या होगी, हम कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जुमले कौन से हैं। तो इसकी उर्दू में पहचान होगी, इस किस्म के जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं वगैरह आते हैं। मिसाल के तौर पर, वो स्कूल जा रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, वो कपड़े धो रही है, वो सो रही है, वो आ रहे हैं, गाड़ी चल रही है, जहाज उड़ रहा है। तो इस किस्म के जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हो वगैरह आते हैं। ये तो हो गई इसकी उर्दू की पहचान। अब चलिए चलते इसको अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं, इंग्लिश में। हाउ टू ट्रांसलेट दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो अंग्रेजी में इसके बनाने का भी तरीका बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से चलिए समझाता हूँ। अंग्रेजी में बनाने का तरीका यानी इंग्लिश में हाउ कैन वी मेक सेंटेंसेस ऑफ दिस सेंटेंस इजीली। पहला तरीका क्या है, यानी पहले हम क्या करते हैं, इस किस्म के जुमलों को अंग्रेजी में बनाने के लिए सबसे पहले हम फाइल यानी सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है ना। जिस तरह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहले सब्जेक्ट हम पहले लगाते थे, फिर उसके बाद हम दूसरा यानी दूसरे अल्फाज जो हैं वर्ड्स वो लगाते थे। तो इसी तरह इस टेंस में यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। बिल्कुल जुमले के इब्तिदा में सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है ना। ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स। ठीक है ना। यानी he is going to school, it is raining, they are coming, so many examples can be given। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद हम फेल लगाएंगे यानी वर्ब। सब्जेक्ट के बाद कौन सी चीज आती है, इमदादी फेल। ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस में इमदादी फेल नहीं थी, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई इमदादी फ़ेल जो है यानी ऑक्सिलरी वर्ब जिसको कहते हैं, इसको आसान करने के लिए या नॉन नेटिव्स के लिए हम इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। लेकिन द एक्चुअल नेम ऑफ दिस वर्ब इज़ ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है ना। सो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द टू, देयर इज़ नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। इसको इमदादी फ़ेल, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। तो सब्जेक्ट के बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। बाद में बताऊंगा कि ऑक्सिलरी वर्ब किस तरह लगाई जाती है। फिर उसके बाद वर्ब यानी फेल की आईएनजी वाली हालत। ठीक है ना, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ठीक है ना। यानी वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब के साथ आप आईएनजी जोड़ेंगे और यहां पर इस टेंस में वो आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। चलिए, आईएनजी वाली हालत लगाने के बाद आप फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, मफूल लगाएंगे। ठीक है ना। मफूल लगाइए। मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट लगाया,
ऑक्सिलरी वर्ब लगाया, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाई और फिर ऑब्जेक्ट लगाई और आपका जुमला मुकम्मल हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं समझाता हूं कि ऑक्सिलरी वर्ब हम कैसे लगाएंगे। हमें क्या पता चलेगा कि कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। ठीक है ना, वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब क्या है और ये किस तरह हम लगाएंगे। ये तो एक लंबी सी लिस्ट है सब्जेक्ट्स की, तो कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे ये मैं आपको समझाता हूं। अगर आपका सब्जेक्ट यानी फाइल, आपका फाइल यानी सब्जेक्ट आई हो, मीन्स आई एम वर्किंग। अगर आपका सब्जेक्ट आई, ठीक है ना, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, आई इज द फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। अगर आपका सब्जेक्ट आई हो तो इमदादी फेल यानी ऑक्सिलरी वर्ब एम लगाया जाता है। मिसाल के तौर पर आई एम वर्किंग, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम राइटिंग अ लेटर। सो आई एम, आई के साथ एम लगाया जाता है। ठीक है ना, ऑक्सिलरी वर्ब एम लगाया जाता है। और अगर आपका सब्जेक्ट यानी फाइल जो है वो वाहिद हो, वाहिद का मतलब है ही शी इट और सिंगुलर नाउन। अगर आपका सब्जेक्ट वाहिद हो यानी ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो, ठीक है ना, सिंगुलर नाउन अहमद, असलम, सलीम वगैरह वगैरह, तो अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो आप क्या करेंगे, आपका ऑक्सिलरी वर्ब इज होगा। क्या लगाएंगे आप, ऑक्सिलरी वर्ब इज लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी इज वीपिंग, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इट इज रेनिंग, सलीम इज राइटिंग अ लेटर। तो आपका ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, अगर आपका सब्जेक्ट वाहिद है तो ऑक्सिलरी वर्ब आपका होगा इज। ठीक है ना, ये देखिए आपका सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब होगा इज। और अगर आपका सब्जेक्ट जमा यानी प्लूरल हो, ठीक है ना, आई वी दे यू हो या कोई प्लूरल नाउन हो, अगर आपका सब्जेक्ट जमा हो या, ठीक है ना, जमा हो यानी आई वी दे यू हो तो आपका ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा आपका आर। क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। समझ में बात आ गई ना। तो बहुत ही आसान है, 3 किस्म के ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं इस टेंस में। ठीक है ना, 3 किस्म के ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स, एक होता है एम, एक होता है इज, एक होता है आर। एम किस चीज़ के साथ लगाया जाता है, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन यानी आई के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, समझ में बात आ रही है। आई के साथ अगर आपका प्रोनाउन आई है तो आप एम इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपका प्रोनाउन ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन है तो आपका ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, इमदादी फ़ेल आपका क्या होगा, इज होगा। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है यानी आई वी दे यू या कोई प्लूरल नाउन है तो आप क्या करेंगे, आपका ऑक्सिलरी वर्ब होगा आर। समझ में बात आ गई, बहुत ही आसान है। बस इस टेंस में यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यही सबसे बड़ी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो यही है। ठीक है ना, समझ में बात आ गई कि 3 ऑक्सिलरीज इस्तेमाल होते हैं एज एम आर। अब इज किसके साथ इस्तेमाल होता है, आर किसके साथ इस्तेमाल होता है और एम किसके साथ इस्तेमाल होता है, वो हमने अभी सीखा, अभी हमने पढ़ा। ठीक है ना, अब मिसाल के तौर पर हम चंद मिसालें हम इसको वाज़ेह करते हैं। ठीक है ना, चलो पहली मिसाल, वो खाना खा रहा है। वो एक सिंगुलर एक वाहिद सब्जेक्ट है। ठीक है ना, वो खाना खा रहे हैं, सॉरी ये रहे हैं। ठीक है ना, वो खाना खा रहे हैं यानी वो खाना खा रहे हैं। समझ में बात आ रही है ना, वो खाना खा रहे हैं। दे आर ईटिंग द मील। समझ में बात आ रही है, वो खाना खा रहे हैं, प्लूरल है, दे आर। ठीक है ना, यहाँ पर आपने देखा कि ऑक्सिलरी प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो ऑक्सिलरी क्या इस्तेमाल होता है, आर। अगर और वर्ब के साथ आपने देखा कि ING इस्तेमाल हुआ। ठीक है ना, तो 2 चेंजेस आप नोट कर लें।
कि ऑक्सिलरी प्लूरल के साथ आर इस्तेमाल होता है और वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होता है, यानी वर्ब की आईएनजी वाली हालत या इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ये इस्तेमाल होता है और आपका जुमला मुकम्मल हो जाता है। ठीक है ना। अब दूसरे सेंटेंस की तरफ आ रहे हैं। हम स्कूल जा रहे हैं। अगेन प्लूरल है, वी आर, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो गया? आर। गोइंग, गो के साथ आप आईएनजी लगाते हैं तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है बन जाता है और आईएनजी वाली फॉर्म आपकी जो है वो यहाँ पर लग जाती है। तो वी आर गोइंग टू स्कूल, आप मफूल लगाते हैं यानी ऑब्जेक्ट लगाते हैं और जुमला मुकम्मल करते हैं। एक और मिसाल से जानते हैं, मैं पानी पी रहा हूँ। आई आपको पता है कि साथ क्या कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होता है? एम। आई एम ड्रिंकिंग वाटर। समझ में बात आ रही है ना? एक और मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। वो क्रिकेट खेल रही है। वो क्रिकेट खेल रही है। अगेन सिंगुलर, शी, तो ऑक्सिलरी वर्ब होगा इज। शी इज प्लेइंग क्रिकेट। और मिसाल, चलिए, बारिश हो रही है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। मोस्ट ऑफ बहुत से एग्जाम्स के यानी पेपर में आपको ये सेंटेंस बार बार आएगा, शायद आपका पीछा नहीं छोड़े बहुत लंबे अरसे तक। तो बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। इट इज़ रेनिंग। ठीक है ना। बारिश के लिए हम कौन सा इट इस्तेमाल करते हैं? सो अगेन इट इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट और यहाँ पर क्या इस्तेमाल होता है? इज इस्तेमाल होता है। ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड। ठीक है ना। अच्छा, वो रो रहा है। अगेन अ सिंगुलर वन, सिंगुलर सब्जेक्ट। ही इज वीपिंग। ही के साथ अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी इज इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत ही आसान से आसान तर बनाने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, बार बार वीडियो को देखिए, इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें इनकरेज करते रहिए। हम आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स तैयार करते रहेंगे और आप उनसे फ़ायदा उठाते रहिए। तो सब्सक्राइब करने में आपकी सिर्फ जो है उंगली प्रेस करने की ज़रूरत है। ठीक है ना। आपका तो कोई ख़र्चा नहीं आता और हमें इनकरेजमेंट मिलती रहेगी और हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।